Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 55, Science, class 9. We will study परमाणु एवं अणु। परमाणु और अणु के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें आज स्टडी करेंगे परमाणुकता और आणविक द्रव्यमान। जिज्ञासा दीदी परमाणुकता क्या होती है? ज्ञान पूछता है कि परमाणुकता क्या होती है। जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर तत्वों के अणुओं का निर्माण करते हैं। परमाणु मिलकर क्या करते हैं? अणुओं का निर्माण करते हैं। और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया कर यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। एक ही प्रकार के परमाणु मिले तो अणु बनते हैं, जबकि भिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणु मिलें तो यौगिकों का निर्माण होता है। किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुओं की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। जैसे ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के 2 परमाणु होते हैं, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई, अथवा इसको द्विपरमाणु कहा जाएगा। जल के अणु में 2 हाइड्रोजन मौजूद होती है और 1 ऑक्सीजन होती है। कुल 3 परमाणु होते हैं, इसलिए इसकी परमाणुकता 3 है, इसलिए इसको त्रिपरमाणु कहा जाएगा। दीदी, वैज्ञानिक किसी रसायन में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात और अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? जिज्ञासा जवाब देती है, ज्ञान वे रसायन के एक नमूने में भी उपस्थित परमाणुओं के द्रव्यमान अनुपात की तुलना करके परमाणु द्रव्यमान से परमाणुओं की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड परमाणु की संख्या का अनुपात 1:2 है। इसमें परमाणु की संख्या का अनुपात 1:2 है, क्योंकि 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। कार्बन और ऑक्सीजन CO2 में मौजूद हैं। यदि द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करें तो 3:8 आता है। परमाणु द्रव्यमान का अनुपात ज्ञात करें तो परमाणु द्रव्यमान कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। तो 12 और 16 का अनुपात, इसको काट दिया जाता है 4 से, 4 × 12 और 4 × 4 = 16, 3:4 आ जाता है इस तरह से। तो 3:4 ये हमें मिल गया। ए और बी का, ए ये है और बी ये है, यदि इनका अनुपात ज्ञात करें 3 का 3 के साथ 1:1 आ जाएगा और 8 का 4 के साथ 2 आ जाएगा, तो 1:2। इस तरह से अनुपात ज्ञात कर लिया जाता है। परमाणु की संख्या कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। अणु और आणविक द्रव्यमान, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद परमाणु के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। नीचे कुछ परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। ऑक्सीजन का 16 होता है परमाणु द्रव्यमान, कार्बन का 12, सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 1, सोडियम का 23, कॉपर का 63.5, फास्फोरस का 31, क्लोरीन का 35.5 और नाइट्रोजन का 14 या 14 यूनिट होता है। अब इनको याद करना होता है। इनको याद कर लें अच्छे से, ताकि हम आराम से आणविक द्रव्यमान निकाल सकें। CO2 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है, तो 12 हम लिख लेंगे, प्लस 2 गुणा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो उसे गुणा कर देंगे, 16 32 और 32 और 12 44, इसका आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। जल का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो 2 गुणा हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है? 1 होता है, 2 गुणा 1, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, 16 गुणा 1, तो 16 और 2 18 हो जाएगा। इसी तरह NH4Cl का निकालेंगे। NH4Cl में नाइट्रोजन का 14, 1 गुणा 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 गुणा 1, और क्लोरीन का 35.5 होता है,
1 गुणा 35.5, इनकी गुणा करके जोड़ते हैं इनको तो 53.5 हमें मिलता है। इसी तरह NaCl का निकाल सकते हैं। NaCl का 1 गुणा 23, क्योंकि सोडियम का 23 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, 35.5, इनको जोड़ेंगे तो 58.5 यू आ जाएगा हमारे पास। कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, परमाणुकता किसे कहते हैं? इन रसायनों की परमाणुकता बताइए। परमाणुकता किसे कहते हैं? किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ में कुल परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा राइट कर लेंगे। और कुछ पदार्थ हमारे पास है, इनकी परमाणुकता ज्ञात करेंगे। CuSO4 की परमाणुकता कितनी होगी? 1 कॉपर है, 1 सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है, तो 4 और 2 6। CuSO4 की परमाणुकता 6 होगी। HCl की परमाणुकता 2 होगी, 1 हाइड्रोजन है, 1 क्लोरीन है। फिर S8 की परमाणुकता, इसमें 8 सल्फर हैं तो 8 हो जाएगी। NaCl की परमाणुकता 2 हो जाएगी। NaCl की परमाणुकता 2, 1 सोडियम है, 1 क्लोरीन है। फिर H2CO3 की परमाणुकता 2 हाइड्रोजन है, 1 कार्बन है, 3 और 3 6, तो इसकी 6 हो जाएगी। जल अणु में परमाणु की संख्या का अनुपात परिकलित करिए। तो इसमें जल के अणु में हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो 1 होता है, और 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 हो जाएगा। फिर ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 का 16 के साथ अनुपात ज्ञात कर लेंगे हम। 2:16 बराबर 1:8 आ जाएगा हमारे पास, तो ये अनुपात आ जाएगा। ये तो हो गया जल का। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित करिए। आणविक द्रव्यमान हमें निकालना है NaCl का। NaCl का ये यहाँ से आप कर लेंगे। CuSO4 का देखिए, CuSO4, तो Cu का जो है 1 गुणा 63.5 इसका आणविक द्रव्यमान होता है, तो 63.5 प्लस सल्फर का जो आणविक द्रव्यमान होता है वो हम राइट करेंगे, सल्फर का 32 होता है, 32, और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 को 4 से गुणा कर लेंगे, 4 गुणा 16, तो हम क्या करेंगे अब 63.5 और 32 और 16 चौके 64, इन सबको जोड़ लेंगे। 0.5 ऐसे कैसा, 4 2 6 और 3 9, और 6 और 6 12 3 15, तो 15 यहाँ आ जाएगा। 159.5 यू आ जाएगा किसका? कॉपर सल्फेट का। आगे H2CO3 में हाइड्रोजन के लिए हम लिखेंगे 1 गुणा 2, प्लस कार्बन के लिए लिखेंगे 1 गुणा 12, और फिर ऑक्सीजन के लिए 3 गुणा 16 लिखेंगे। तो 1 गुणा 2 2 गया, 12 गुणा 1 12 आ गया, और 16 दिया 48, तो इन सबको ऐड कर लेंगे। 8 और 2 10 और 2 12, 1 4 1 5 और 1 6, 62 यू आ जाएगा, 62 यू आ जाएगा H2CO3 का। H2O का निकालेंगे तो हाइड्रोजन के केस में 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के केस में 16 हो जाएगा, तो 18 यू आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।